नमस्कार, मैं हूँ सीत और आप सुन रहे हैं सीत मिश्रा कहानी बोलेगी। आज मैं मशहूर कहानीकार मनीष वैद्य जी की एक कहानी जुगलबंदी लेकर आई हूँ। रात भर वे सो नहीं सके, बस करवटें बदलते हुए सोचते रहे। ख्यालों के सफ़ेद घोड़े और अतीत के काले घोड़े कुचाले मारते उनके ज़ेहन में दौड़ते रहे। उन्होंने पूरी रात अपनी खटिया पर आंखों में ही गुजारी। खांसते रहे और सोचते रहे। खांस खांस कर पसलियां दुखने लगी। फेफड़ों में न जाने क्या अटक गया है जो गले से बाहर नहीं आ पा रहा। कितनी भी कोशिश करे व्यर्थ लगती है। अब तो ये खांसी उनके जनाजे चढ़कर ही जाएगी। उनकी देह में हिलक कर रह गई है। अभी सुबह का उजाला होने में देर है। चारों तरफ रात का गाढ़ा काला अंधेरा छाया हुआ है। मुर्गे बाग देने में भी वक्त है। बेटे बहुएं और बच्चे सुबह की मीठी नींद में हैं, लेकिन वे अपनी खाट से उठकर बैठे हैं। कुछ देर ऐसे ही बैठे रहे, कुछ सोचते रहे। फिर एकाएक सोच को झटका देते हुए वे खाट की ईस पकड़कर खड़े हो गए। दीवार को पकड़कर गुसलखाने की ओर निकल गए। मटके को उघाड़कर एक लोटा पानी उलीचा और मुंह धोने लगे। आज बड़े दिनों बाद उन्हें लगा कि वे उस तरह मुंह धो रहे हैं जैसे उन दिनों में धोया करते थे। कितने दिन हुए कि उन्होंने कभी इस तरह मुंह नहीं धोया, खूब रगड़ रगड़ कर। इस तरह मुंह धोने के बाद भी कुछ था जो उनके चेहरे पर मकड़ी के जाले की तरह चिपक गया था। बरसों से जमी धूल और धुंध को इतनी आसानी से हटाना संभव भी कहाँ था, लेकिन भरोसा था कि इसी तरह रगड़ते रहे तो कुछ ही दिनों में उनके चेहरे पर वही नूर लौट आएगा। उन दिनों जुम्मा मास्टर के चेहरे पर क्या नूर बरसता था। वे कस्बे की जान हुआ करते थे। सब लोग उन्हें मान देते थे। उनके एक इशारे पर जान छिड़कने वाले कई कद्रदान थे। पूरा कस्बा उनका था और वे पूरे कस्बे के। इतने सहज कि राह चलते बच्चों से भी बतियाने लगते। उनकी जेब में मूंगफली के दाने और रेवड़ियाँ भरी रहती। बच्चे उन्हें राम राम करते तो वे भी मुस्कुराकर राम राम कहते हुए जेब से एक मुट्ठी उनकी हथेलियों पर रख देते। बेटियों को झुककर सलाम करते। औरतों से बड़ी अदब से पेश आते। नफासत और नरमी उनकी तासीर में थी। गमसे से चेहरा पोंछा तो ठंडी हवा का एहसास उन्हें भीतर तक हरा कर गया। कुछ पल को ताजगी सी लगी, एक ऐसी ताजगी उन्होंने लंबे अरसे बाद महसूस की। एक गिलास पानी गटका और फिर 2-4 कदम आंगन में ही टहलने लगे, मानो चहलकदमी का रियाज कर रहे हों। चिड़ियाओं की चहचहाहट उनके कानों में गूंजने लगी। गाढ़े अंधेरे से हल्की रोशनी का धुंधलका फूटने लगा। वे वापस अपने कमरे में लौट आए। तहमद उतारी, पायजामा पहन लिया, बालों और दाढ़ी पर हाथ फेरा, तस्दीक किया कि झोले में सब सही सलामत है कि नहीं। झोला उठाकर कंधे पर टांग लिया और लाठी टेकते हुए कमरे से बाहर निकले। आसपास देखा कि कोई उन्हें देख तो नहीं रहा। धीरे से आंगन के दरवाजे की कुंडी खोली और दरवाज़ा भिड़ाकर गली में आ गए। ये सब उन्होंने रात में ही तय कर लिया था कि अब बहुत हो गया। सब कुछ भूलकर वे फिर लौटेंगे पुराने रास्तों पर। इतना तय करते ही वे अपने आप को हल्का महसूस करने लगे थे, मानो सिर से कोई बोझ उतर गया हो। एक दौर था जब इस कस्बे को जुम्मा मास्टर के नाम से पहचाना जाता था। पूरे अंचल में उनका बड़ा नाम था। दूर दूर से लोग आते थे। उन्हें साथ ले जाने को लोग चिरौरी करते, खुशामद करते, लेकिन अपनी मर्जी के मालिक थे जुम्मा। मोहब्बत में आ गए तो समझो कहीं भी चले जाएं, और मन नहीं तो कहीं नहीं। एक बार नहीं कह दिया तो कोई लाख मनाए। रुपयों की थैली सामने रख दे, पर मजाल है कि जुम्मा अपनी बात को काट कर चले जाएं। ठाठ थे उन दिनों। उनके घोड़े को भी ठंड के दिनों में बराबरी से वही देसी घी की जलेबी खिलाते जो खुद खाते। जलेबी खाने के बाद घोड़े की गर्दन पर हाथ घुमाते तो उसकी बड़ी बड़ी आंखें स्नेह से पनीली हो जाया करती।
लोग अचरज करते तो वे कहते, ऊपर वाले ने इसमें भी मेरी तरह जान बख्शी है, तो फिर ये और मैं अलग अलग कैसे? जो मैं खाता हूँ वही इसे खिलाना मेरा फ़र्ज़ है। भाईचारे और मोहब्बत को वे खुदा की इबादत से ज़्यादा मानीखेज मानते हैं। ज़िंदगी में कभी चींटी को भी दुख नहीं दिया। वैसे तो ये कहावत थी, पर जैसे उनके लिए ही बनी थी। आज वे कई दिनों बाद इस तरह छोटे छोटे डग भरते हुए चौक की तरफ निकल आए। दिनों नहीं, कई सालों बाद। उनके लिए एक एक कदम चलना भारी पड़ रहा था। सांसें फूलकर उनका रास्ता रोक लेना चाहती थी, लेकिन वे आज किसी कीमत पर थमने को राजी नहीं थे। 60 साल पहले के दिन याद करते हैं तो यादों के रिमझिम फुहारों में भीगने लगते हैं। ठंडी हवाओं का झोंका आसपास बहने लगता है। दूर तक हरे भरे मैदानों और कतारों में खड़े खेत नज़र आने लगते हैं। उनके चेहरे का नूर लौटने लगता है। सारंगपुर में अपने नाना से पहली बार उन्होंने शहनाई के सुर सुने थे और उनमें खो गए थे। नाना अपने फन के माहिर, बड़ा नाम था उनका। ग्वालियर के सिंधिया राजाओं तक को शहनाई सुना चुके थे। शादी ब्याह में बड़ी बड़ी इक्के गाड़ियाँ उन्हें लेने आया करती थी। 2-4 बार वे भी गए थे उनके साथ। लोग उन्हें कितनी इज्जत देते थे, खूब आवभगत होती। बिना शहनाई शादी ही कैसी, और फिर शहनाई बजाने वाले नाना जैसे फनकार हों तो बात ही क्या। बाराती ऐसे मंत्रमुग्ध हो जाते कि खाने पीने की सुध बिसरा देते। कई तो उन्हें सुनने ही बारात में चले आते। नाना को लौटते वक्त कलदार की थैली देते हुए दुल्हन के पिता झुक जाते। वे थैली लेकर दुल्हन के पास जाते, कलदार की थैली उसके हाथों में थमाते और झुककर सलाम करते हुए लौट आते। दुल्हन भीगी आंखों से उन्हें असीसती। इस शहनाई के सुर हमेशा गूंजते रहें, आपके फन को बरकत मिले। उनकी भी आंखें भर आती। बचपन से धुन लग गई, दिन हो या रात, बस एक ही धुन। शहनाई को जुम्मा ने अपने दिल में बसा लिया। वे शहनाई के हो गए और एक दिन शहनाई भी उनकी हो गई। 15 साल तक नाना के साथ रियाज करते रहे। सुर पर पकड़ बनी, लेकिन रियाज तो ज़िंदगी भर चलता रहा। रियाज बंद तो समझो शहनाई बजाना बंद। इस खोखली नली के 7 छेदों में किस पर कौन सी उंगली कैसे चलाना है, किस छेद से कौन सा सुर बनेगा, कब खोलना है और कब बंद करना है, कौन सा राग कैसे बजेगा, कब कहाँ कितनी फूंक मारनी है और कहाँ कितनी हवा खींचनी है, कहाँ सांस को साधना है और कहाँ फेफड़े को खाली कर देना है, ये उनसे बेहतर कौन जानता था। शहनाई बजाते हुए उनके फेफड़े धौंकनी की तरह चलते। उन्हें शहनाई की बारीक बारीक बातों का भी इल्म था। कब कौन सा राग बजाना है, किस प्रहर का कौन सा राग है। कभी भी सोए हुए राग को नहीं बजाया जाता, यानी बेवक्त किसी राग को बजाना ठीक नहीं। स्वर और राग उनकी ज़ुबान पर होते और दूर से बैठकर बता सकते थे कि कौन सा राग बज रहा है। षडज, ऋषभ, गांधार, मध्यम, पंचम, धैवत और निषाद, 7 सुरों के उतार चढ़ाव उनके बजाने में सहजता से आते। कठिन सुरों को भी वे पूरे अधिकार से बजाते। वे बीड़ी के बड़े शौकीन थे। रात में भी नींद खुलती तो बीड़ी सुलगा लिया करते थे। घर वाली चिढ़ती कुड़ती तो वे मजाक में कहते, बेगम क्यों जलती हो इससे, देखो खुद जलकर कुछ धुआं हमारे आसपास बिखेर जाती है। तुम्हारे इस घर में आने से पहले का इश्क है, पहला इश्क कहाँ छूटता है। वो चिढ़कर करवट बदल लेती और वे हंसते। बेगम कहती कि बीड़ी पीने से फेफड़े खराब हो जाएंगे, लेकिन न उन्होंने बीड़ी छोड़ी, न शहनाई, न बेगम। वे कहते, ये तीनों ही मेरी जान हैं। बीड़ी, शहनाई और बेगम के साथ सालों साल उनकी बढ़िया संगत चलती रही। कौन जानता था कि बाद के दिनों में तीनों ही उनकी दुनिया से बहुत दूर चले जाएंगे। बीड़ी की तलब भले ही नहीं रह गई हो, हाँ बेगम और शहनाई याद आती रहती है, या कहें कभी यादों से निकलती ही नहीं। कस्बा उनकी जान में बसता था। उन्हें इससे दिलो जान से मोहब्बत थी। उसके तंग और टेढ़ी मेढ़ी गलियों से उन्हें बड़ा लगाव था।
कई लोगों ने शहर और अन्य जगहों में बस जाने के प्रस्ताव उनके सामने रखे। तर्क दिया कि वहाँ शहनाई के ऐसे ऐसे कद्रदान हैं कि उनके वारे न्यारे हो जाएंगे। वे हमेशा ही इसे सिरे से नकार दिया करते। वे कहते, यहाँ की हवाओं में संगीत घुला है, फिजा में शहनाई के सुर गूंजते हैं। नदी का गीत, पक्षियों की आवाज़, भविष्यों की घंटियों का स्वर, पनिहारिनों की पायल की राग, उनकी खिलखिलाहट का संगीत, लोकगीतों की उमंग, झूमते से पेड़, मंदिर की घंटियां और मस्जिद के अजान के सुर, क्या नहीं है यहाँ। कितना प्यार पसरा है यहाँ। हमारी तुम्हारी मोहब्बत की ऐसी जुगलबंदी कहाँ मिलेगी। मैं कस्बा छोड़कर कहीं जाने वाला नहीं हूँ। यहीं तुम सबके कंधे चढ़कर ही कब्र में जाऊँगा। मैं इस मिट्टी से बना हूँ और इसी धरती में मेरी मिट्टी भी मिलेगी। क्या हिंदू और क्या मुसलमान, उनके लिए दोनों में कोई फ़र्क नहीं था। कस्बे में भी किसी को कोई फ़र्क नहीं था। ईद की दावत पर पूरा कस्बा उनके आंगन में आ जुटता। होली दिवाली पर भेंट, उपहार तथा लजीज खाने की थालियों से उनका घर भर जाया करता था। तब ये कस्बा नहीं था, गांव ही था। रामनवमी के जुलूस में पहली बार जब जुम्मा ने शहनाई बजाई तो जैसे सुर खिल उठे। ऐसे मीठे सुर कि लोगों के दिल में उतर गए। फिर तो गांव का कोई ऐसा त्योहार जलसा नहीं हुआ कि उनकी मौसीकी के सुर न गूंजते। नवरात्रि का मेला, दशहरे का जुलूस, दिवाली की रात, संक्रांति का जलसा, होली का जागरण, उनके शहनाई के बिना सूने से लगते। शहनाई शादी, ब्याह, उत्सव, मंगल और त्योहार का पर्याय बन गई। मंदिर में शहनाई की आवाज़ गूंजती तो लगता जैसे कोई वेद पाठी सस्वर ऋचाएं गा रहा हो। मंदिर, मस्जिद, शहनाई सब धर्मों की इबादत का रास्ता बन गई। यकीन मान लिया गया कि जहाँ भी शहनाई बजती है खुशियाँ भर जाती हैं। उनके लिए मौसीकी में मजहब कभी रास्ते में नहीं आया। वे तो अपनी मौसीकी को ही हमेशा इबादत मानते रहे। जुम्मा मास्टर हो गए थे, शहनाई के मास्टर। शहनाई अब उनकी ज़िंदगी बन गई थी। उनकी रग रग में बसती थी शहनाई। वे कहते थे कि अब ये मेरे मरने के बाद ही मुझसे अलग होगी। अपने लिए खास बनारस से शहनाई बुलवाते। शीशम की लकड़ी में चांदी और हाथी दांत की सुइयाँ, ताड़ के पत्ते की तूती, पीतल की चमचम करती घंटी। शहनाई का ऐसा लुभावना रूप, आसपास 70-70 कोस तक ऐसी शहनाई ढूंढे नहीं मिलती और उनके मुकाबले का फनकार तो कोई खैर था ही नहीं। उन्होंने गानों, भजनों और आरती के साथ शहनाई पर लोकगीतों को भी साध लिया। लोकगीत बजाते तो लोगों के पैर थिरकने को मजबूर हो जाते। उनकी धुन में ऐसी कशिश थी कि लोग खिंचे चले आते। ऐसे राग छेड़ते कि श्रोता वाह वाह कर उठते। नगाड़े, ढोलक या झांझ मंजीरे से संगत होती तो समा बन जाता। शहनाई के सुर उनके स्पर्श से खिल खिल उठते और वे दूर पहाड़ियों से टकराते हरे भरे खेतों, पेड़ों, पौधों के फूल पत्तों, पगडंडियों, बावड़ियों और नदी के घाट पर बिखर जाया करते। सुर के उन बिखरे हुए टुकड़ों को लोग अपनी एक रफ्तार थकी सूनी जिंदगी में रंगों की तरह भीतर आत्मा में सहेजते। जहाँ जाते मान सम्मान के साथ इतना मिल जाता कि आराम से गुजर बसर हो जाती, बल्कि पूरे ठाठ से जीते, कहीं कोई कमी नहीं थी। हालांकि उन्होंने कभी पैसों के लिए नहीं बचाया। वे कहते कि दुनिया की दौलत एक तरफ और मेरी शहनाई एक तरफ। जगह जगह से उनका बुलावा आता, जहाँ मन होता जाते, नहीं तो मना कर देते। लेकिन गांव में किसी बिटिया की विदाई हो तो बिन बुलाए भी चले जाते। शहनाई बजाते तो दुल्हन को झुककर सलाम कर लौट आते। उनकी शहनाई विदाई के ऐसे सुर बिखेरती कि सुनने वालों के भीतर करुणा का सोता फूट पड़ता। सीधे कलेजे से पीर बह निकलती, दिल चाक हो जाया करता। औरतों की आंखों से झरझर आंसू बहते। आदमी भी छिपकर अपनी आंसू पोंछते। हर किसी का गला भर आता। इतनी मर्म स्पर्शी शहनाई, वे खुद भी रुआं से हो उठते। नाना की शागिर्दी में मिली ये परंपरा उन्होंने किसी धरोहर की तरह संभाल ली थी। कभी किसी बेटी की विदाई में उन्होंने 1 रुपया तक नहीं लिया। आज वे अपने घर से कुछ तय करके निकले थे और उनका गंतव्य अभी दूर था। देह भर की ताकत को समेटे वे चले जा रहे थे। सांसें उखड़ने लगी थी। खांसी का एक जोरदार ठसका उनके फेफड़ों से उठा और उन्हें
चौक में पीपल के ओटले पर बैठ जाना पड़ा। कुछ देर लगातार खांसने के बाद उन्होंने खखाड़ते हुए गला साफ किया और बलगम थूका। इस जतन में उनकी पेशानी पर पसीना चुहचहा आया। उन्होंने पसीने की बूंदों को अपने कंधे पर पड़ी काली और सफ़ेद चौकड़ी वाले गमछे में समेटा और उठने लगे, लेकिन शरीर जवाब दे गया। वे वहीं बैठकर कुछ देर सुस्ताने लगे। पीपल भी उन्हीं की तरह गांव का पुरखा। उन्होंने देखा इधर के सालों में चौक की पीपल के नीचे इस ओटले पर सिंदूर पुते कुछ पत्थर रख दिए गए थे। उन्होंने पहले यहाँ कभी कोई पत्थर नहीं देखा। हाँ, शाम के वक्त कुछ बूढ़े ज़रूर यहाँ बैठकर तेज़ी से बदलती हुई दुनिया के बरक्स इस कस्बे में होने वाले बदलाव को देखते रहते। बदलती हुई बाइकें, चाल ढाल, रहने सहने के ढंग और बदलते हुए रिश्तों को। कस्बे में सुबह सवेरे के कामों की हलचल शुरू हो गई। चौक से इक्का दुक्का लोग गुजरने लगे। कुछ लोगों ने उन्हें देखा तो बहुत चक रह गए। उन्होंने गौर किया कि लोग उन्हें अजीब सी नज़र से देख रहे थे। इस नज़र में अपनापन नहीं था, अपरिचय भी नहीं था। उनकी नज़रों में विस्मय के भाव थे, मानो उन्होंने किसी जीते जागते इंसान को नहीं, किसी भूत प्रेत को देख लिया हो। इतने सालों बाद लोग उन्हें लगभग भूल चुके थे या भूलने की कगार पर थे। उनके लिए वे भूत ही हो गए थे। इसी ज़मीन के होते हुए भी वे वहाँ से किसी भूत की तरफ बीत चुके थे। ये प्रेतों को कंधे पर ढोते रहने का समय नहीं है। चौक पर उनकी मौजूदगी किसी अजूबी की तरह थी। लोग उन्हें आंखें फाड़कर देख रहे थे। हर कोई अपने भीतर तस्दीक में जुटा था कि ये बूढ़ा जुम्मा ही है या कोई और। दिखता तो वही है और वेशभाषा भी उसी की तरह का है। चेहरा और आंखें भी वही की वही, खोपड़ी पर धुनी हुई रुई की तरह सफ़ेद बालों की बारीक सी परत, मूँछों से मिली हुई लंबी सी दाढ़ी, लंबी नाक, बड़ी बड़ी भूरी आंखें, चौड़ा कपाल, लंबा कद, सफ़ेद कुर्ता पायजामा और पैरों में चप्पल। जुम्मे के सिवाय ऐसा कौन हो सकता है? यहाँ के लोगों ने उसे बचपन से पल पल बढ़ते हुए देखा था और 20-25 साल के वक्फे में क्या किसी को भुलाया जा सकता है? लेकिन जुम्मा तो कितना असहज होता है अपने ही कस्बे के लोगों की औचक निगाहों से खुद को देखा जाना। वे भीतर तक सिहर उठे। एक पल को लगा कि लोगों की आंखें भीतर तक भेद रही हैं, भेद नहीं, दहका रही हैं। उनके भीतर भी एक आँच कई बरसों से दबी पड़ी थी। इतने ही असहज वे उस दिन भी हुए, भीतर तक टूट गए थे। उनके साथ ठीक वैसा ही हुआ था जिसे आप हमेशा से कठोर ज़मीन समझते रहे हों और किसी पल अचानक वो किसी बुलबुले की तरह धंस जाए। उसके नीचे इतनी गहरी खाई हो कि अंधेरे के सिवा कुछ भी नज़र ना आए, या आप किसी पुल से गुजर रहे हों और एक झटके में टूट जाने से आप नदी की अतल गहराइयों में डूब जाएं। उस दिन को वे कैसे भूल सकते थे? वे क्या, कस्बे का कोई नहीं भूल सकता। कभी किसी ने सोचा नहीं था कि एक दिन ऐसा भी आएगा। 25 साल पुराना वाक़या आज भी ज़हन में आता है तो फ्रेम दर फ्रेम उनकी आंखों में तैरने लगता है। दूर अयोध्या में कोई मस्जिद तोड़ी गई थी और उसने यहाँ सब कुछ तोड़ दिया। पीढ़ियों का विश्वास, आपसी प्रेम, भाईचारा एक पल में जैसे किसी तिनके की तरह उड़ गया। कस्बे में वो उधम मची कि जुम्मा का दिल जार जार रोता रहा। न इधर वाले रुकने को तैयार, न उधर वाले मानने को। कल तक जिनके साथ गलबहियाँ करते नहीं थकते, आज उन्हीं को नेस्तनाबूद करने पर तुले थे। ये सब एक दिन में नहीं हुआ था। इस जहर की नागफनी कस्बे में बीते कई दिनों से बोई जा रही थी। दोनों ही तरफ से वोटों की बम्पर फसल के लिए नेताओं ने इसे खाद पानी दिया। जुम्मा जैसे लोग किसी इन कटीली झाड़ियों को देख ही नहीं पाए, और जब देखा तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कस्बे की जुगलबंदी टूट गई थी, वो दो फाड़ हो चुका था। इसी मिट्टी में पली बड़ी एक पूरी कौम अनायास पराई कर दी गई। जुम्मा जैसे लोग जो न इधर के थे न उधर के, उनके लिए यहाँ कोई जगह नहीं थी। इबादत गाहों में बजाने पर मुसलमान उन्हें पहले ही काफिर मान चुके थे। इधर वालों के लिए वे थे तो उसी कौम के। फिर भी उन्होंने अपने तई दोनों को ही समझाने बुझाने की कोशिश की, लेकिन बहरों की बस्ती में कौन किसकी सुनता, बल्कि लोगों में उनके प्रति अब तक की राय पर ठप्पा लग रहा था। इस कालिक में भरी जगह में उनका दम घुटने लगा। हर दम धुआं धुआं होते रहते।
इस सदमे में वे एक काली रात वे अपने घर से चुपचाप निकले और उस गाढ़े अंधेरे में खो गए। घर वाले यहाँ वहाँ ढूंढते रहे लेकिन कोई खबर नहीं मिली। उन दिनों का माहौल ही ऐसा था। लोगों ने सोचा और फिर मान लिया कि वे कहीं मार दिए गए। इसके कई सालों बाद एक दिन बेटे को दूसरे शहर के किसी बड़े अस्पताल से फ़ोन आया कि इनके वालिद जुम्मा मास्टर की हालत नाजुक है और उन्हें फेफड़ों का कैंसर है। खबर मिलते ही पूरा परिवार अस्पताल पहुंच गया। परिवार की तीमारदारी और डॉक्टरों की मेहनत से वे कुछ ठीक होने लगे। हालत थोड़ी संभली तो डॉक्टरों ने कहा उनकी बीमारी इस स्टेज पर पहुंच चुकी है कि अब पूरी तरह ठीक नहीं हो सकती, लेकिन हाँ, इन्हें घर ले जा सकते हो। खासकर इनके फेफड़ों का ध्यान रखें। बीड़ी और शहनाई दोनों से दूर रहें तो ज़िंदगी कुछ महीने बढ़ सकती है। वे लौट तो आए, लेकिन अब यहाँ उनका मन नहीं लगता। रह रहकर भीतर 25 साल पुरानी यादों का कोहराम उमड़ता। वे घुटन सी महसूस करने लगते। अब कस्बा भी बहुत बदल गया था। घर वाले उनकी कमज़ोरी के कारण उन्हें कहीं जाने नहीं देते और यहाँ उनसे कोई मिलने नहीं आता। शुरुआत में कुछ लोग आए भी, पर खबर पूछकर चलते बने। डॉक्टर की सख्ती पर घर वालों ने बीड़ी और शहनाई दोनों ही छीन लिए। कई महीने तक अपने एकांत में वक्त गुजारते रहे। उन्होंने अपनी लाठी को ज़मीन पर मजबूती से टिकाया, गोया खुद अपनी ज़मीन पर खड़े होने का साहस जुटा रहे हैं। लाठी पर पूरे शरीर का वज़न देकर वे खड़े हो गए। इस बार कुछ राहत लगी, सांसें भी सामान्य हो गईं। वे फिर आगे बढ़ने लगे। एक एक कदम संभालते हुए वे चौक से स्कूल की तरफ मुड़ गए। स्कूल के थोड़ा आगे ही कस्बे का नया बना मैरिज गार्डन था, लग दग करता हुआ, नया नवेला, सजा संवरा हुआ। बाहर पार्किंग में 4 पहिया और 2 पहिया वाहनों का जमघट, शादी की चमक दमक और नए कपड़ों में इठलाते लोग। गार्डन की दीवारों पर बल्ब ही बल्ब टंगे थे। जुम्मा मास्टर ने सोचा रात को यहाँ ज़रूर चांद उतरा होगा, रंग बिरंगी रोशनी का। अच्छा है कस्बा गुलजार हो रहा है। हमें नए का आगे बढ़कर स्वागत करना चाहिए, लेकिन नए को भी पुरानों का ख्याल रखना चाहिए। खैर, उन्होंने अपने विचारों को झटक दिया और सड़क किनारे एक पेड़ के नीचे बैठ गए। वे सोचते हैं ऑर्केस्ट्रा और डीजे के ज़माने में कितने पीछे छूट गए शहनाई। तेज़ आवाज़, संगीत में इसकी भीनी मोहक धुन किसे भाती। कभी ये शांत थी, आज हमारे बच्चे इसे छूते तक नहीं। वे कहते हैं इसमें पैसा नहीं। क्या पैसा ही सब कुछ है? विरासत कुछ नहीं। नाना के यहाँ 10 पीढ़ियों से शहनाई बजाने का काम होता रहा, लेकिन अब कोई नहीं बजाता। खुद जुम्मा के शागिर्द बैंड के साथ जाते हैं और खाली दिनों में मजदूरी कर बच्चों का पेट पालते हैं। तभी किसी बुजुर्ग ने गौर किया कि यारे ये तो जुम्मा मास्टर हैं। लोगों ने आवभगत की। इतना चलकर आने से थकान हो गई थी, उनकी सांसें फूल रही थी। कोई कुर्सी उठा लाया, कोई पानी का ग्लास तो कोई गर्म चाय की प्याली। उनके आसपास भीड़ जमा हो गई। विदाई का वक्त हुआ तो उन्होंने अपने झोले से शहनाई निकाली। शहनाई ने कई बरसों बाद उनके होठों को छुआ। शहनाई और उनके बीच का प्यार लंबे वक्त बाद आज फिर हरा हो गया। उस प्यार का रंग दोनों पर नज़र आने लगा। शहनाई और जुम्मा दोनों जवान हो गए। शहनाई ने अपना दुख सुनाया, जुम्मा के अपने रंजित। लोगों ने सुना तो कानों पर यकीन नहीं हुआ। इतना मार्मिक कि हर कोई रो पड़ा। आंसू उमड़ रहे हैं, कौन जाने इसमें कितने पश्चाताप के आंसू हैं। सुर थमा तो उन्होंने शहनाई को माथे से लगाया और बड़े ही अदब से पास की कुर्सी पर रख दिया। फिर वे थरथराते हुए कुर्सी से उठे। लोगों ने उन्हें सहारा दिया। मंडप से विदा हो रही दुल्हन के पास गए, उसे झुककर सलाम किया। दुल्हन उनके गले लगकर रोने लगी और सींचते हुए उनकी आंखों में कृतज्ञता का भाव है। वहाँ मौजूद औरतों की आंखों से सवाल तैर रहे हैं। रोते हुए मानो वे पूछ रही हैं, कहाँ चले गए थे बाबा? ऐसे भी कोई जाता है अपना कस्बा छोड़कर? क्या कोई इस तरह अपनी बेटियों से नाराज़ होता है? इस बीच कितनी बेटियां आपकी शहनाई सुने बिना ही विदा हो गई। उनका क्या कसूर था बाबा? जुम्मा मन में समझ रहे हैं कि उनकी आंखों में तैरते सवालों को, लेकिन उनके पास कोई जवाब नहीं। उन्होंने सिर झुका लिया। आज ज़िंदगी में शायद पहली बार जैसे कह रहे हो, हाँ गलती तो हुई है, मैं कसूरवार हूँ, हम सब कसूरवार हैं। वे फफक पड़े।
वे आंखों में उमड़ आई नमी को कुर्ते की बाह से छिपाते हैं। वहाँ खड़े लोगों के सिर झुक गए, सबके चेहरों पर पश्चाताप के भाव हैं, कई की आंखों में पानी। लोगों ने उन्हें सहारा देकर कुर्सी पर बिठाया। दुल्हन विदा हो चुकी है। उन्हें बड़े दिनों बाद शहनाई मिली। आज मौका मिला है तो वे रुकना नहीं चाहती। शहनाई के सुर फजाओं में गूंज रहे हैं। थोड़ी देर पहले जो शख्स ठीक से चल भी नहीं पा रहा था, उसकी बूढ़ी उंगलियां बीन पर कमाल कर रही हैं। वे कितनी चपलता से ऊपर नीचे दौड़ रही हैं। वे बजा रहे हैं जैसे कोई 70 साल का बूढ़ा नहीं, 25 साल का जवान बजा रहा हो। इन सालों में रियाज तो दूर, उन्होंने शहनाई को छुआ तक नहीं, लेकिन आज तो वे खो गए थे। अपना दिल चीर कर बजा रहे हैं। आवाज़ कहीं भीतर से आ रही है, शायद उनकी आत्मा से। उस आवाज़ में कोई रूहानी खुशबू है जो कस्बे से दूर पहाड़ी तक फैल रही है। उस सुगंध को पूरा कस्बा अपनी सांसों में महसूस कर रहा है। वहाँ का जर्रा जर्रा, पेड़ पौधे, नदी की धार, बावड़ी का पनघट, बूढ़ा पीपल, शहनाई के तारों की तरह कस्बे को जोड़ती पगडंडियाँ, जैसे सारा कस्बा ही गमक उठा। उनकी सांसें फूल रही हैं, बार बार उखड़ जाती हैं, लेकिन सांसों पर किसका ध्यान। ताज़ी हवा के लिए फेफड़े कसमसा रहे हैं। वे हाँफ रहे हैं, दम घुटा जा रहा है और वे अपनी पूरी ताकत समेटकर बजा रहे हैं। सुर नहीं छूट रहे, उनके कानों में सिर्फ शहनाई गूंज रही है। वे उसकी आवाज़ में डूब चुके हैं। वे अनहद मस्ती में हैं। वे मलंग हो गए हैं। वे तहाशा बजा रहे हैं। इस वक्त उनके वजूद में शहनाई की आवाज़, सिर्फ आवाज़, फ़कत एक आवाज़। वे लौट चुके हैं अपने पुराने फक्कड़ दिनों में। उन दिनों में पहुँचते हुए शहनाई और सुरीली हो गई। लोगों का हुजूम उसी तरह जमा है जैसे 25 साल पहले जमता था। लोग अपने प्रिय फनकार को सुध बुध खोकर सुन रहे हैं। वे मंत्रबद्ध हैं, मुग्ध होकर सम्मोहित हैं उस स्वर में। स्वर लहरियाँ उनके आसपास तैर रही हैं। सहसा किसी का ध्यान उनकी ओर गया। नाक से खून की एक लकीर बहकर उनके कुर्ते तक चली आई। लोग कुछ करते इससे पहले एकाएक शहनाई के सुर टूट गए। कुर्सी पर लुढ़क चुकी जुम्मा मास्टर की निर्जीव देह से शहनाई फिसलकर नीचे आ गिरी थी। Thank you so much.